Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम लोग बीकॉम ऑनर्स के डीएससी कोर्स का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए उसका यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि हमने इससे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हमारे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बट हाँ फिर भी काफ़ी हद तक जो अंतर होता है हम वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मतलब ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज़ को देना जिससे जिसकी ज़रूरत उन्हें उनके नए जॉब में होगी और उनकी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर पहुंचने के लिए उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ है उसको बाहर लाने के लिए की जाएंगी। A protocol for HRD grant employee to access to resources that can help them succeed। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेन प्रोटोकॉल क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक्सेस देना, यानी कि आपके यहाँ की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, फिर चाहे वो आपके यहाँ की जो भी ट्रेनिंग हो, मशीन्स हो, मतलब हर तरह की चीज़ों का यूज़ करके वो लोग नई चीज़ें सीख सकें, लर्न कर सके, खुद को ट्रेन कर सके, ये उनको अलाउ करना जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो प्रोटोकॉल होता है। इससे क्या होता है, ये जो है वो इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है इसकी वजह से क्या होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो डेवलप हो जाता है, यानी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी होती है, टीम वर्क अच्छी होती है, उनके बीच की कोलैबोरेशन अच्छी होती है, और तो और वो हर फील्ड में जो प्रोफेशनली वर्क कर सकते हैं। यानी कि इससे एम्प्लॉयज़ को जो मोटिवेशन भी मिलती है और उनकी जो हिम्मत है वो भी बढ़ती है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है? तो नैडलर ने 1970 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को डिफाइन किया था एज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज का वो सीरीज जो कि कंडक्ट किया जाता है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर और डिजाइन किया गया है बिहेवियरल चेंज को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि एक पर्सन के, एक एम्प्लॉय के अंदर चेंजेस लाने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए कुछ एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट की जाती हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जिससे वो जो है खुद को और अच्छे से डेवलप कर सके। और फिर 1984 में नैडलर ने ही इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और रिवाइज्ड करके बनाया था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज organized learning experience in a definite time period to increase the possibility of job performance and growth। यानी कि ऑर्गेनाइज एक परफेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को एक ही पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर में, जिससे जो उनकी जॉब परफॉर्मेंस और उनकी ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या है? Companies might hire a consultant to spearhead HRD for an organization। The process might also include coursework and highly organized training sessions। यानी कि जो कंपनी है वो अपने कंपनी के अंदर में ही कंसल्टेंट हायर करती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हेड की तरह जो है, स्पेयर हेड की तरह काम करता है, जो जिसके प्रोसेस के थ्रू वो कोर्स वर्क और ट्रेनिंग सेशन जो है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है। और इनफॉर्मल के लिए क्या? मैनेजर कैन प्रोवाइड मेंटरशिप टू अ न्यू टीम मेंबर and they actively participate in the onboarding process। They may not be a formal schedule or execution of training compared to formal HRD। यानी कि ये प्रॉपर नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि एक प्रॉपर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, एक प्रॉपर जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है इसकी इनफॉर्मल के अंदर ट्रेनिंग चलती है। इसमें क्या होता है कि जो भी टीम लीडर होते हैं ना, उनको एक मेंटर प्रोवाइड कर दिया जाता है हर नए टीम लीडर को, जो कि उन्हें जो है अच्छे से पार्टिसिपेट करना और काम करना जो सिखाता है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के? तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेज, जो भी एडवांटेज है ना वो आपकी टीम को भी और आप जो भी काम करने वाले हो उन सबको एक अच्छी तरीके से जो है बेनिफिट जो प्रोवाइड करती है। पहले क्या करती है? इन्हेंस करती है द क्वालिटी ऑफ वर्क। यानी कि इससे क्या होगा, अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी हर एम्प्लॉय को तो उसका जो काम का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क होगी तो मैनेजर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी इंक्रीज होंगी और अच्छे से वो समझ पाएगा एक दूसरे को।
इम्प्रूविंग एम्प्लॉय रिटेंशन रेट, यानी कि एम्प्लॉय की जो गलतियों करने की जो वो है उसको कम कर देगा। यानी कि एम्प्लॉय को जो है एम्प्लॉय के काम से जो है सब जो हमारे जो भी सुपीरियर होते हैं उनको एक अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ, एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम कर रहा है। इसकी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो इसकी अच्छी इसका जो रिजल्ट है वो हम लोगों को काफ़ी अच्छे से मतलब सॉरी 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 इन शॉर्ट बोलें तो इससे क्या होता है ना कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो हमें एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ, इसका काम जो बेहतर है हमारी कंपनी के प्रोग्रेस के लिए जो है एकदम परफेक्ट है। अब बिल्डिंग प्रोडक्टिव वर्कप्लेस रिलेशनशिप, इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छे से इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छी ट्रेनिंग मिलेंगी तो जो उनकी कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज़ होंगे। वो अच्छे से अपने सुपीरियर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर पाएँगे, कॉन्टैक्ट कर पाएँगे, जिससे कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन जो है वो उनके बीच में क्रिएट नहीं होगी। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर्ली चलेगी और अच्छे से आगे बढ़ती रहेगी। मेकिंग इट ईज़ियर टू इम्प्लीमेंट चेंज, तो इससे क्या होता है साथ ही साथ अगर कोई नई पॉलिसीज़ आएँगी, नए कोई भी प्रोसीजर आप लागू करते हो तो वो भी ईज़ी हो जाते हैं। मतलब अच्छे से आप और ईज़िली जो है कोई भी चेंज जो है आप अपने रूल्स में, पॉलिसीज़ में ला सकते हो। एम्प्लॉइज़ जो है वो उसके पर्पस को भी समझेंगे, उसके बेनिफिट्स को भी समझेंगे। अगर वो इंटेलिजेंट होंगे, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होगी, वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ सीख रहे होंगे ना, तो वो हर चीज़ को अच्छे से समझना जानेंगे। वो ईज़िली जान जाएँगे कि अगर आप कोई भी चीज़ ला रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उससे कंपनी किस तरह से प्रोग्रेस कर सकती है, किस तरह से हमारी कंपनी का जो काम है वो एकदम स्मूथली चलेगा। इनकरेज वर्क प्लेस कोलेबोरेशन, मतलब कनेक्शन जो है वर्क प्लेस के अंदर वो एम्प्लॉयज़ के बीच में और उनके काम के बीच में जो वो अच्छे से हो सकता है, और साथ ही साथ वो जो भी काम करेंगे उससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो एक बेटर होगा। यानी कि किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक होने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाती हैं इसके बाद। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की? पहला, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि लर्न करना या ट्रेन करना। करियर डेवलपमेंट, किसी भी एम्प्लॉय की करियर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अपग्रेडिंग मैन पावर, यानी कि जो भी एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग देके, उसको अच्छे से ट्रेन करके उसकी उसके अंदर से जो भी उसका बेस्ट है वो निकालने की कोशिश की गई है, यानी कि उससे बेस्टली काम करवाने की कोशिश की गई, उसके अंदर जो पावर है उसको अपग्रेड करने की कोशिश की है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ जो है वो अपग्रेड होंगे, उनकी जो अच्छे से वो ट्रेन हो पाएंगे, सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को भी डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी। टीम स्पिरिट अच्छी होगी इससे। अगर टीम में सारे मेंबर्स जो है वो अच्छे से काम करने वाले होंगे तो कहीं भी टीम में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होंगी, वो सब अच्छे से काम कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ सब सिस्टम्स का यूज़ भी अच्छे से कर पाएँगे। एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी काम करता है, उनके लिए भी अच्छा होता है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, काफ़ी सारे अप्रोचेज़ को एक साथ करने में काम करता है। कंटीन्यूअस इन नेचर, ये कंटीन्यूअस रहता है, यानी कि ये बार-बार किया जाता है। ये नहीं कि एक बार एक टीम को आपने ट्रेन कर दिया, काम खत्म, नहीं। जितने एम्प्लॉइज़ आते जाएँगे आप हर किसी को जो है वो अच्छे से ट्रेन करोगे। पोटेंशियल अप्रेज़ल, यानी कि आप उनके थ्रू, यानी कि उनका जितना भी पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से आप अप्रेज़ करोगे, बार-बार उन्हें अच्छे से उनको एप्रिशिएट करोगे। की एलिमेंट्स इन कॉपिंग विद प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स के साथ भी ईज़िली जो है वो आप मतलब इंटरैक्ट कर सकते हो, आप प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। बिज़नेस में अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी चीज़ को ट्रेन करते हो ना, मतलब किसी भी चीज़ के साथ अगर आप थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करते हो ना, तो आपको भले ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे या ना दे, बट अगर आप किसी भी एक एम्प्लॉय को, मैन पावर को अपग्रेड करते हो, उसको ट्रेन करते हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़रूर देगा। हाँ, अगर वो आपके साथ जुड़ा रहता है तो। और इसके लिए ही है जो पोटेंशियल अप्रेज़ल, मतलब टाइम टू टाइम उन लोगों को अच्छे से ट्रीट करना भी ज़रूरी होता है। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट तो सबसे पता है, सबसे सिंपल है कि परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूवमेंट होगी। अब इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के? empowers and strengthens skills as well as enhance the capabilities of employee। ऑब्वियस सी बात है, जो भी पीपल होते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है, उसके अंदर की स्ट्रेंथ स्किल्स को जो है बेटर बनाता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन टू ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है, कम्युनिकेशन भी है, जो कम्युनिकेशन के भी जो चैनल है उसको भी अच्छा सा और ओपन कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव हो जाता है कि हर जो सबऑर्डिनेट्स भी हैं वो भी अपने सुपीरियर्स के थ्रू कैसे अच्छे से कांटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है?
keeps right person at right place for the right time and make effective use. ओके, यानी कि सही काम के लिए सही पर्सन को चुनना सही समय पर, ये भी एचआरडी का काम होता है. एचआरडी जो है इसमें की इम्पोर्टेंस होती है जिससे उनका सही इस्तेमाल सही यूज़ में उन्हें लाया जा सके. एम्प्लॉय के मॉरल को इन्हेंस करना, यानी कि एम्प्लॉय को टाइम टाइम मोटिवेट करते रहना. इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन है उसको समय समय पर इम्प्रूव करना. यानी कि एचआरडी की वजह से क्या होता है, अगर ट्रेनिंग अच्छी मिली तो उनके बीच की जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है वो भी इम्प्रूव होती है. लीड्स ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ अच्छा होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है अच्छी होगी. फैसिलिटेट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लानिंग होगी वो भी अच्छे से कर पाएंगे. ट्रस्ट क्रिएट कर देता है एम्प्लॉयज़ के बीच में और ओपननेस, यानी कि आप ईजिली और खुलकर एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर पाते हो. कुछ नया अगर आपने सीखा तो आप वो बता पाते हो. हर तरह से मतलब आप एकदम दूसरे पर ट्रस्ट करने लगते हो. टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की टेक्निक्स क्या हैं? करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, सोशल बेनिफिट, एम्प्लॉय वेलफेयर. नेक्स्ट, इवोल्यूशन और एचआरडी इन इंडिया, यानी इंडिया में जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, साइंस में चेंजेस हुए, क्या हुआ है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो 1970 में पिक्चर में आया था और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेड किया गया था बाय लार्सन एंड टोब्रो. ये इंडिया की बात हो रही है. फर्स्ट वर्कशॉप जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हेल्ड हुआ था वो 1979 में जाकर हेल्ड हुआ था. और जेवियर लेबर रिलेशनशिप इंस्टीट्यूट जमशेदपुर वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश सेंटर फॉर एचआरडी, यानी कि इन्होंने सबसे पहले एचआरडी का जो सेंटर था वो इस्टेब्लिश किया था जमशेदपुर में. ठीक है. नेक्स्ट, बाय 1982 एचआरडी हैज़ बिकम बाय 1982 एचआरडी जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क लाइफ जो था वो बन गया था. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो था इसे लागू कर दिया गया था, मतलब एस्टेब्लिश कर लिया गया था. अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर रियलाइजिंग ग्रोइंग नीड्स ऑफ एचआरडी, यानी कि एचआरडी की जो ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेपरेट मिनिस्ट्री यानी कि अलग से मिनिस्ट्री भी सेटअप कर दी थी, क्रिएट कर दी थी एचआरडी के लिए. अब इसको कुछ जो इनके स्टेजेस थे इवोल्यूशन के, पहला अर्ली अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, अर्ली वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, अर्ली ट्रेनिंग इन द फैक्ट्री, अर्ली ट्रेनिंग फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग एज अ प्रोफेशन, एमरजेंस ऑफ एचआरडी. ये एचआरडी के कुछ स्टेजेस थे इवोल्यूशन के. ठीक है. नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? अब अकेले एम्प्लॉय की जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है उसको डेवलप करना, किसी भी इंडिविजुअल की प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना, टीम स्पिरिट डेवलप करना किसी हर डिपार्टमेंट में, ताकि जो भी कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन का जो सेंस है सभी डिपार्टमेंट में वो डेवलप हो सके, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट कर सके, अच्छे से काम कर सके, ताकि हर डिपार्टमेंट को अगर दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प की ज़रूरत है तो वो एक दूसरे की हेल्प करे और अच्छे से कर सके. एक परफेक्ट और एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप जो है सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर के बीच में क्रिएट करना, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है. अगर सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर अच्छे से एक दूसरे का कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, रिलेशन में होंगे, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट करेगा. अब स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्कोप क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, यानी कि ज़रूरत. अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ही बड़ी और अनलिमिटेड ज़रूरत है उसकी, समय के साथ बदलती भी है और बढ़ती भी जा रही है. इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो क्या होता है ना कि इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को जो भी ट्रेनिंग दी गई है, एम्प्लॉयज़ को उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाता है. इस वजह से उनके जो मोटिवेशन है वो भी इम्प्रूव होता है, वो अपना बेस्ट करते हैं, वो अपने अंदर के टैलेंट्स को डिस्कवर करते हैं और उन्हें अच्छे से डेवलप करते हैं. जिस फील्ड में वो बेस्ट हैं उस फील्ड में उन्हें डिसीजन लेने की फ्रीडम दी जाती है, और साथ ही साथ वो अपना कॉन्फिडेंस और डेवलप भी जो है उसे भी गेन करते हैं और अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट में और मैक्सिमम प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर देखा जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर जब भी हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्हें हम आगे के लिए अगर अच्छे से ट्रेन करेंगे, उन्हें अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे, तो वो हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करता है.
सोशल लेवल पर देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, नए-नए स्किल्स को इनवाइट किया जाता है इसकी वजह से। नेशनल लेवल पर हमारे नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ में को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एक इंडिविजुअल की जो पोटेंशियल होती है, उसकी जो भी स्किल्स होती है, उसकी नॉलेज होती है, वो एक परफेक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग को करने में हमारी हेल्प करता है। इसके साथ-साथ हम लोग हमारी जो पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट है, उसकी भी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। ये हमारी कंट्री को 100% लिटरेसी भी के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे एजुकेशन को और प्रोफेशन को एक साथ जोड़ने में हेल्प करता है। इसके थ्रू जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं हम नेशनल लेवल पर। अब नीड क्यों है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की? तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में नीड होता है, ठीक है? ये एक डायनामिक होना चाहिए, यानी टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए और फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट के में सक्सेस रेट हमें प्रोवाइड करना चाहिए। अब उसकी नीड की क्या-क्या पर्पस थे? क्वालिटी ऑफ मैन पावर को अपडेट करने के लिए, वही सारी चीज़ें। फ्यूचर मैन पावर नीड्स हमें मिल सके इसलिए हमारे जो भी हायर लेवल्स पर हमारी जो भी स्पेस है, जो भी लोगों की ज़रूरत है, उसको फिल करने के लिए हमारा एम्प्लॉय की जो सेल्फ डेवलपमेंट की जो डिमांड है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, हम उन सबको फेस कर सकें दूसरे कंट्री की कंपैरिजन में, उसके लिए किसी के भी सर्वाइवल के स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, यानी किसी बिजनेस के सर्वाइवल के जो टैलेंट है वो तभी डेवलप होगा ना, किसी भी बिजनेस का जो भी सर्वाइवल का टैलेंट है उसे डेवलप करने के लिए। अगर किसी के भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बट अगर हम उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, जिस तरह से मार्केट में चेंजेस आते जाएंगे, टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आता जाएगा, तो जो उसके पुराने स्किल्स है वो पुराने होते जाएंगे, तो वो क्या करता जाएगा, उसको वीक करता जाएगा। तो इसके लिए भी एचआरडी जो है ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को फेस करने के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ। किसी की भी फुल कैपेसिटी जो है उसको यूटिलाइज करने के लिए एक्सपेंशन, यानी जितने भी बढ़ा आगे जाके हम जो भी एक्सपेंड करने वाले हैं बिजनेस को, अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है, उन सबको फैसिलिटेट करने के लिए, एक स्टेबल लेबर फोर्स को क्रिएट करने के लिए, और नेशनल रिसोर्सेज का जो है उसका ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए, यानी कि जितना हम यूज़ कर सके उतना परफेक्ट वे में यूज़ करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम फेस कर सके उस लिए, और लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है एचआरएम और एचआरडी में? मैंने पहले भी कहा था कि एचआरएम जो वो पहले की अपनी क्लास सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, बट इनमें मतलब एचआरएम और एचआरडी में एग्जैक्ट डिफरेंस है क्या? मीनिंग की बात की जाए तो जो एचआरएम होते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मैनेज करते हैं किसी भी वर्किंग एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पीपल जो काम कर रहे हैं उनके काम को मैनेज करता है। जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है, उनके काम को मैनेज करने से इसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो ये जो है वो उनको आगे के परफॉर्मेंस के लिए इम्प्रूव कराता है, उनको नई नई ट्रेनिंग्स देता है। फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेचर क्या है, ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है और एक डेवलपमेंट, ये मैनेज करता है और ये डेवलप करता है। फंक्शन रिएक्टिव, यानी कि ये बार बार रिएक्टिवेट करता है, और ये प्रोएक्टिव होता है, यानी कि ज़्यादा बढ़ावा देता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव होती है कि परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की, और इसकी एचआरडी की होती है स्किल्स नॉलेज, एक एम्प्लॉय की स्किल और नॉलेज को डेवलप करना। अब ये जो प्रोसेस होता है एचआरएम का, वो रूटीन बेसिस पर होता है, यानी कि टाइम टू टाइम करना पड़ता है, और जो एचआरडी का है वो ऑन गोइंग, यानी चलता ही रहता है। एचआरएम जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि एचआरडी जो है वो एचआरएम का ही एक सब सिस्टम है। एचआरएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल के साथ कंसर्न होता है, जबकि एचआरडी है वो पूरे के पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट पे फोकस करता है, उससे कंसर्न होता है। अब एचआर मैनेजर क्या है, तो ये जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा करने से एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा सच बोलो तो मेरा नेट भी ख़त्म होने वाला है, तो आज के लिए मैं इतना ही कर सकती हूँ। आई होप ये जो आपके मैंने इन्फॉर्मेशंस आपको अब तक प्रोवाइड किए हैं, जो भी मैं आप लोगों को अब तक अपनी शेयर करती आई हूँ चीज़ें, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती हैं। अगर हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ कोई ना कोई कमेंट, एक छोटा सा कमेंट डाल दिया कीजिए कि ये मैम दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, या फिर ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल रही, आपने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई मैंने भी कुछ अच्छा किया है आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को ज़रूरत हो तो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को कुछ भी मेरे लिए सजेशन देने की, आप अपने चैनल पे ये ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हो, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। आगे के सारे अपडेट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालती रहती हूँ,
सो आई होप अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।